हेलो जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लगाएंगे सिंपल सूट पे निशान और उसकी करेंगे कटिंग। ये है नाप, लंबाई 40, चेस्ट 36, कमर 32, हिप 38। तो हम लगाएंगे सबसे पहले लंबाई का नाप। लंबाई का नाप लगाने से पहले कपड़े को अच्छी तरह फोल्ड करेंगे, उस पर प्रेस करेंगे। प्रेस और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कटिंग करो उससे पहले कपड़े पे प्रेस ज़रूर लगाएं। चलो, तो अब हम लगाते हैं सूट पे निशान। तो सबसे पहले लगाएंगे हम तीरे के निशान। मेरा जो पीछे का गला है वो है 8.5 इंच, तो उसके लिए हम लगाएंगे 6.25 इंच पर निशान। 6.25 इंच पर निशान लगाना, क्योंकि जितना बड़ा गला होता है उतना ही कम हम अपना तीरा लेते हैं। इसके बाद लेंगे हम अपना आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान जो है वो लेंगे हम 6.5 पे। 6.5 पे निशान लगाने के बाद जितना हमने ऊपर तीरा लिया था उतना ही हम नीचे लेंगे, तो 6.25 हम यहाँ पे लेंगे। स्केल की मदद से निशान हम सीधा कर लेंगे। ये होगा हमारा तीरे का निशान, ये होगा हमारे आर्म होल के निशान। अब लगाएंगे हम अपने निशान। तीरे से हमें लेना है कमर का निशान, और कमर का जो निशान है वो लेंगे हम 15 पे। उसके बाद लेंगे हम अपना हिप का नाप। हिप का नाप है वो है 21 पे। नाप लगाने के बाद स्केल से हम इन्हें कर लेंगे सीधा। ये हमने निशान कर लिए हैं सीधे। अब हम अपना लगाएंगे फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान के लिए चेस्ट जो है वो है हमारी 36। तो चेस्ट का जो चौथा भाग आएगा वो आएगा 9 इंच। तो यहाँ से हम लगाएंगे 9 इंच पे निशान। ये 9 इंच पे हमारा निशान है। और कभी भी जब भी आप निशान लगाओ तो हमेशा फिटिंग के निशान नहीं लगाने हैं, क्योंकि उससे सूट काफ़ी ज़्यादा टाइट आएगा। तो हम लेंगे आधा इंच एक्स्ट्रा। कमर जो है वो है हमारी 32 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8। तो यहाँ लगाएंगे हम 8 पे निशान। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपना। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप निशान लगाओ तो फिटिंग पे निशान नहीं लगाने, आधा इंच की लूजिंग देनी है। हिप जो है वो है हमारे 38 का चौथा भाग आ जाएगा 9.5। तो 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से हम अपना निशान उठाएंगे। आप चाहे तो छोटा स्केल भी ले सकते हैं, चाहे तो आप बड़ा स्केल भी ले सकते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे फिर निशान। ये हमने अपने फिटिंग के निशान है। ये हो गए हमारे फिटिंग के निशान। तो अब हम लगाएंगे घेरे के निशान। घेरे के निशान जो है यहाँ से हमारा था 9.5, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, 10 इंच है। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हो तो 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। अदरवाइज नीचे से आप 10 इंच पे निशान लगा सकते हो। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगा हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। अब लेंगे हम, ये तो हो गए हमारे फिटिंग के निशान। उसके लिए हम लेंगे मार्जिन के लिए लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच लेंगे हम यहाँ से एक्स्ट्रा। 2 इंच लेंगे हम कमर से एक्स्ट्रा। और जी 2 इंच लिए हमने कमर से एक्स्ट्रा, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 2 इंच लेंगे हम चेस्ट पे से एक्स्ट्रा। निशान लगाने के बाद स्केल से हमने जैसे ये सीधे किए थे निशान, वैसे ही हम इन्हें भी सीधा करेंगे। अब देंगे हम अपने आर्म होल की शेप। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ से लगाएंगे हम अपना 1 इंच पे निशान। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद स्केल से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
एक सीधी लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद अब जो हम आर्म होल की गोलाई देंगे, क्योंकि सारा डिपेंड उसी पे होता है कि हम अपने आर्म होल की शेप कैसी दे रहे हैं। अगर हम आर्म होल की शेप अच्छी नहीं देंगे तो हमारी बाजू में फिनिशिंग नहीं आएगी, तो फिनिशिंग नहीं आएगी तो सूट अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमने जो अपना आर्म होल लिया था वो था हमारा 6.5। तो 6.5 का जब आप हाफ कर, यहाँ से ये देखो 6.5, ठीक है, परफेक्ट ये 6.5 है। तो 6.5 का अगर आप हाफ करोगे तो उसका हाफ आएगा 3 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ से देंगे हम अपने आर्म होल से। आप चाहे तो आप सेब पट्टी का भी यूज कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर सेब पट्टी का यूज करती हूँ। तो यहाँ से ये होगी हमारी आर्म होल की गोलाई, क्योंकि सेब पट्टी से ही काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी गोलाई आती है। अब आप ये देख सकते हो, ये है हमारे आर्म होल की गोलाई। तो ये थे सूट के निशान का इजी है, मतलब आप बिगनर्स जो हैं वो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे, आधा इंच डाउन करने के बाद 3 इंच पे हम अपने गले पे निशान लगाएंगे। सेब पट्टी की मदद से इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। चाहे तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आधा इंच हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम करेंगे अपने सूट की कटिंग। तो सूट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है सूट में कटिंग करने के बाद अब हम लगाएंगे छोटे छोटे कट, ताकि इससे हमें ये पता रहेगा कि हमारी बैक और हिप और चेस्ट जो है उसके निशान हमें कंफर्म रहेंगे। ये गले का जो निशान है वो हम 3 इंच पे लगाते हैं, तो एक छोटा कट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये थी फ्रंट सूट की कटिंग। बैक सूट की कटिंग मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी सूट की कटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।